ओम शांति। कि दिमाग से बोलने के समय जो खुशी पैदा होती है वो एक तात्कालिक खुशी होती है, और दिल से बोलने वाली खुशी दीर्घकालिक खुशी होती है, सदा काल की खुशी। बाबा स्वयं ही रोज कुछ न कुछ प्रयोग बता देते हैं। उस सुप्रीम पिता को याद करके, एक बाबा शब्द की स्मृति को याद करके उसको स्वरूप में लाना है। तो मैं आत्मा बैठ जाती हूँ अपने सिंहासन पर, काल तख्त पर। मुख्य अभ्यास तो यही है कि अपने कल्याण के लिए स्वयं को देही समझकर, स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करें। उस याद से प्राप्त गुण और शक्तियों को स्वरूप में धारण करना है। स्वरूप में धारण करने के बाद सच्चा योगी, सच्चा सेवाधारी बनता है। बाबा कहते हैं सच्चे परवाने वो हैं जो परमात्मिक क्षमा पर फिदा हो जाए। मानी ना मेरी देही रही, ना देही के संबंध रहे, ना देही के पजेशंस। एक ही तीर्थ में रहने वाले सभी ब्राह्मण की देवी देवताओं का ध्यान करें। मधुवन जैसे तीर्थ को अपनी स्मृति में लाएं। और जो ज्ञान 5000 साल पहले आदि मध्य अंत का सुनाया गया था, वो बाप पुनः सुना रहे हैं, ऐसा अपने स्वरूप में लाएं। जैसे जैसे सतोगुणी आत्मा के सातों रंगों के रूप में शक्ति और गुण मुझ आत्मा में आ रहे हैं, उन गुणों का जौहर अपने व्यक्तित्व में और अपनी चमक में दिखाई देने। तो मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन से बैठी अपने पता परमात्मा के आनंद स्वरूप गुण को, आनंद रूपी शक्ति को रोशनी के रूप में अपने ऊपर देख रही है। दिल से महसूस कर रहे, दिल से बाबा मेरे बाबा, आनंद के सागर मेरे, ज्ञान के सागर मेरे बाबा, शांति के सागर मेरे बाबा, सुख के सागर मेरे बाबा, पवित्रता के सागर मेरे बाबा,
शक्ति की सागर मेरे बाप, इन सातों गुणों को मुझ आत्मा में भर रही। बस इसको अपने स्वरूप में लाना ही मेरा पुरुषार्थ है। स्वरूप में लाकर ज्ञात का जौहर दूसरों को धारणा करवाना ही मेरा पुरुषार्थ। जहाँ चलते फिरते देवता रहते हैं, उस एक तीर्थ के बारे में और सबको बताना मेरी आत्मा का पुरुषार्थ। और जब जब मैं अपने चारों तरफ इन दैवी गुण धारण करने वाले देवताओं को देखती हूँ, इन हंसों की सेना को देखती हूँ, इन श्वेत धवल निराकारी सूक्ष्म वतन में घूमते देवताओं को स्वरूप में देखती हूँ, तो मुख से आवाज निकलती है कि माउंट आबू ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जहाँ स्वयं भगवान पढ़ाने आते। मेरे बाप, मेरे टीचर, मेरे सतगुरु स्वयं भगवान साक्षात मेरे सामने बैठकर हमें पढ़ा रहे। ऐसा ईश्वरीय विद्यार्थी होना भी कितने गौरव की बात है, कितने पदम गुणा भाग्य की बात है। मैं आत्मा अपने मन ही मन इखलाती, इस महसूसता भर से जैसे मेरे रोम रोम में शक्ति भर जाती है कि स्वयं ईश्वर मुझे राह दिखा। किसी स्नेह के वशीभूत परवाने की तरह जैसे हम उस परमात्मा ऊर्जा के चारों तरफ फिदा हो रहे। जैसे ब्रह्मांड में एक केंद्र के चारों तरफ तारे सितारे एक निश्चित गति से घूम रहे हों, ऐसे ही उस एक तीर्थ पर सारे देवी देवता सितारों के रूप में, आत्मा रूपी सितारों के रूप में परमात्मिक रोशनी के ऊपर फिदा हो रहे। अपने अलौकिक स्वरूप को देख के जैसे मेरी आत्मा के ज्ञान की तलवार और चमक बढ़ जाती है। अपने इसी संबंध को जैसे मैं स्थायी बनाने वाली है। इसी की महसूसता को और गहरा करने लगी। इसी दैवी संस्कार को अपने अंदर दिल में दिमाग में उतार लेती। और अपने ज्ञान जौहर की तलवार को और चमक देते हुए लौटती हूँ अपने मूल वतन में। अपने भ्रुकुटी के मध्य पूरी सतोगुणी ऊर्जा को लेकर शुक्रिया करती हूँ बाबा का।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।